Good morning, students. Plus 1 History, Chapter 2, Writing and City Life. City life began in Mesopotamia, the land between the Euphrates and the Tigris river, that is now part of the Republic of Iraq. जो शहरी जीवन की शुरुआत है वो मेसोपोटामिया में हुई और ये जगह यूफ्रेट्स और टिग्रिस, दजला और फरात जो दो नदियां हैं उनके बीच में है। और फिलहाल टाइम ये इराक जो हमारा जो देश है उसका एक हिस्सा है, यानी कि मेसोपोटामिया जो है इराक का एंशिएंट नेम है। Mesopotamian civilization is known for its prosperity, city life. मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वो अपने बहुत ही सभ्य अच्छे शहरी जीवन के लिए जानी जाती है। Its voluminous and rich literature and its mathematics and astronomy. Mesopotamia's writing system and literature spread to the eastern Mediterranean, northern Syria and Turkey after 2000 BCE. मेसोपोटामिया का लिखने का जो सिस्टम है, साहित्य का जो विकास है वो मेडिटेरियन, नॉर्दर्न सीरिया और तुर्की 2000 BCE के बाद में शुरू हो गए। So that the kingdom of that entire region were writing to one another and to the Pharaoh of Egypt in the language and script of Mesopotamia. Here we shall explore the connection between city life and writing. यहाँ पर हम मेनली जो शहरी जीवन और जो लेखन का सिस्टम है उनका आपस में क्या कनेक्शन रहा उससे रिलेटेड बात है वो करेंगे। इन द बिगिनिंग ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री, शुरुआत में जो इतिहास का जो रिकॉर्ड बनाया गया, द लैंड मेनली द अर्बनाइज साउथ वॉज कॉल्ड सुमेर एंड अक्कद। जो शुरू में जो अर्बनाइजेशन का जो रिकॉर्ड हुआ वो सुमेरियन और अक्कद में रिकॉर्ड किया गया। आफ्टर 2000 BCE व्हेन बेबीलोन बिकेम एन इम्पोर्टेंट सिटी, उसके बाद में क्या हुआ, 2000 ईस्वी पूर्व के बाद में बेबीलोन है भाई वो मेन शहरी क्षेत्र बन गया। द टर्म बेबीलोनिया वॉज यूज फॉर द साउदर्न रीजन, मेनली बेबीलोनिया का जो प्रयोग है वो दक्षिणी क्षेत्र है उसके लिए किया जाता था। फ्रॉम अबाउट 1100 BCE व्हेन द असीरियन एस्टैब्लिश्ड देयर किंगडम इन द नॉर्थ, 1100 ईस्वी पूर्व के आसपास असीरियन जो हैं उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया उत्तर में। द रीजन बिकेम नॉन असीरियाई, इस क्षेत्र को इस नाम से जाना जाता है असीरियाई। द फर्स्ट नॉन लैंग्वेज ऑफ द लैंड वॉज सुमेरियन, पहली जो यहाँ की भाषा थी वो थी सुमेरियन। इट वॉज ग्रेजुअली रिप्लेस बाय अक्कादियन, जिसको अक्कादियों ने क्या कर दिया था, रिप्लेस है वो कर दिया। Around 2400 BCE when Akkadian speakers arrived, this language flourished till about Alexander time, और ये भाषा अलेक्जेंडर के समय 336 से 323 ईस्वी पूर्व भी विकसित है वो हुई, स्प्रेड हुई। विद सम रीजनल चेंज ऑक्यूरिंग, कुछ एक क्षेत्रीय जैसे घटनाएं घटी। फ्रॉम 1400 BCE एरामाइक ऑल्सो ट्रिकल इन दिस लैंग्वेज सिमिलर टू हिब्रू बिकेम वाइडली स्पोकन आफ्टर 1000 BCE। इट इज स्टिल स्पोकन इन पार्ट्स ऑफ इराक। देखो अब हम बात करेंगे मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी। बताया मैंने टॉपिक के अंदर जूम क्लास में लगातार इस चैप्टर की डिस्क्राइब मैटर चल रहा है। भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बात की थी हमने। इराक
is a land of diverse environments. In the northeast lie green, undulating plain gradually rising to tree covered mountain range with clear stream and wild flower. उत्तर जो पूरब है वहाँ पर हरियाली है, चारों तरफ प्लेन है, ठीक है, और भाई जो पर्वत है वो पेड़ पौधों से घिरे हुए हैं, और बहुत ही क्लियर स्ट्रीम, बहुत ही साफ झरने हैं, बहुत ही वाइल्ड फ्लावर, बहुत ही जंगली जो फूल होते हैं सुंदर वो हैं, विद इनफ रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप हेयर, अच्छी मतलब बारिश होती है जिसकी वजह से यहाँ पर फसलें भी अच्छी होती हैं. एग्रीकल्चर बिगेन बिटवीन 7000 एंड 6000 BCE. कृषि यहाँ पर 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व के बीच में शुरू हो गई. इन द नॉर्थ देयर इज ए स्ट्रेच ऑफ अपलैंड कॉल्ड स्टेपी. यहाँ पर उत्तर में क्या है कि मैदानी क्षेत्र है ऊंचा नीचा जिसको स्टेपी है वो कहा जाता है. वेयर एनिमल हर्डिंग offers people a better livelihood than agriculture after the winter rain. यहाँ पर मेनली एनिमल हर्डिंग का काम है. लोग यहाँ पर कृषि के बाद में जो सीजन होता है उसमें पशुओं पर भी ध्यान देते हैं. अब कौन कौन से हैं? sheep, goat, feed on the grass and low shrubs that grow here. यहाँ पर भेड़ बकरी ये इस तरह की पाली जाती हैं और वो वहाँ पर जो घास के मैदान है उनमें आराम से अपना जो फूड सिस्टम है वो करती है. टू द ईस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द टिग्रिस प्रोवाइड रूट. और पूर्व में जो दजला रिवर है वो क्या करती है? आने जाने का साधन है वो करवाती है. कम्युनिकेशन इनटू द माउंटेन ऑफ ईरान. द साउथ इज डेजर्ट. यानी कि मेनली जो टिग्रिस रिवर है वो ईरान के साथ में कम्युनिकेशन सिस्टम है. द साउथ इज डेजर्ट. दक्षिण जो पार्ट वो क्या है भाई? रेगिस्तानी है. एंड दिस इज वेयर द फर्स्ट सिटी एंड राइटिंग अमेर्ज. और यहीं पर क्या है कि पहला शहर और लिखने की कला है वो विकसित हुई. दिस डेजर्ट कुड स्पोर्ट सिटी बिकॉज द रिवर यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस. यहाँ पर जो ये डेजर्ट के अंदर जो शहर का विकास हुआ इसमें यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर का बहुत बड़ा रोल है. विच राइज इन द नॉर्दर्न माउंटेन. उत्तर जो उत्तरी पर्वत हैं वहां पर बहुत विकसित हैं. कैरी लोड्स ऑफ सिल्ट व्हेन दे फ्लड व्हेन देयर वाटर इज लेट आउट इन द फील्ड फर्टाइल सिल्ट इज डिपॉजिट. ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जो नदियां आती हैं दोनों वो अपने साथ इन पर्वतों से बहुत ज्यादा गारा या सिल्ट लेके आती हैं और लास्ट में आके इन डेजर्ट वाले रीजन में वो उसको बिछा देती हैं. तो इस वजह से यहाँ पर फर्टिलिटी पावर है वो ज्यादा है. आफ्टर द यूफ्रेट्स हैज एंटर्ड द डेजर्ट इट्स वाटर फ्लो आउट इनटू स्मॉल चैनल. जो यूफ्रेट्स इस डेजर्ट में प्रवेश करती है तो वो अलग अलग चैनल में बट जाती है. These channels flood their bank and in the past function as irrigation canal. Water could be let into the field of wheat, barley, pea, lentils when necessary. वहाँ पर वो फसलें हैं अच्छी होती हैं, गेहूं भी है, इसके अलावा जो भी है मटर भी है, ये चीजें वहाँ पर काफी ज्यादा होती हैं. Of all ancient system, that of the Roman Empire include. It was the agriculture of southern Mesopotamia was the most productive. यानी कि जो दक्षिणी भाग है मेसोपोटामिया का वो बहुत ही ज्यादा उत्पादक है. Even though the region did not have sufficient rainfall to grow crops. हालांकि यहाँ पर कुछ ज्यादा जो बारिश है वो इतनी अच्छी सी सफिशिएंट नहीं हो पाती है एग्रीकल्चर ग्रो के लिए. Not only agriculture, Mesopotamian sheep and goat that graze on the steppe. कृषि नहीं बल्कि इन स्टेपी के क्षेत्रों में जो भेड़ बकरियां हैं ना वो भी स्टेपी के मैदानों में अपने आप को बहुत विकसित कर रही थी. द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन एंड द माउंटेन स्लोप प्रोड्यूस मीट मिल्क वुल इन एबंडेंस.
यानी कि इनसे उनको दूध, भाई ऊन, मांस, ये चीजें भी मिलती थी। फर्दर फिश वॉज अवेलेबल इन रिवर एंड डेट पाम गेव फ्रूट इन समर। मछलियां मिलती थी नदियों के किनारे, और भाई खजूर जो है वो गर्मी के सीजन में मिलते थे। लेट्स नॉट however make the mistake of thinking that city grew simply because of rural prosperity. We shall discuss other factor by and by. First, let's clear about city life. गाँव के बारे में तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम शहरी जीवन के बारे में डिस्कस है वो करेंगे। अब बात आती है हमारी द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन। City and towns are not just places with large population. It is when an economy develops in sectors other than food production that it becomes an advantage for people to cluster in towns. शहरी और जो मतलब कस्बों को जो जीवन है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन थी, आर्थिक दशा भी काफ़ी विकसित थी, खाने का प्रोडक्शन भी अच्छा था, ये वहाँ के एडवांटेज थे। अर्बन इकोनॉमाइज कंप्राइज बिसाइड फूड प्रोडक्शन, ट्रेड, मैन्युफैक्चर एंड सर्विस। सिटी और दूसरा यहाँ पर जैसे खाने का उत्पादन होता था, व्यापार होता था, और भी बहुत सी सेवाएं हैं वो होती रहती थी। City people thus cease to be self-sufficient and depend on the product or service of other, यानी कि सिटी के लोग थे वो विलेज पीपल पर डिपेंड रहते थे। बहुत सी ऐसी चीजें थी जो वो गांव के लोगों पर डिपेंड है वो रहते थे। There is continuous interaction among them, इस तरह से लगातार उनका एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन है वो होता। For instance, the carver of stone seal require bronze tools that he himself cannot make, and colored stone for the seal that he does not know where it get. मेनली वहाँ से जो पत्थर मिलते थे या कलर की हुई जो सील्स मिलती थी वो कहाँ से हासिल करते थे पता नहीं। His specialization is fine carving, not trading. The bronze tool maker does not himself to out to get the metal, copper, tin. Beside he needs regular supply of charcoal for fuel. The division of labor is a mark of urban life. यानी कि श्रम का विभाजन है वो मेनली अर्बन लाइफ का एक बिंदु था। Further, there must be a social organization in place. सामाजिक संगठन का भी एक ये मेन केंद्र था, जगह थी। फ्यूल, मेटल, वेरियस स्टोन, वुड, etc. ये चीजें वहां पर मिलती थी। कम फ्रॉम मैनी डिफरेंट प्लेसेस फॉर सिटी मैन्युफैक्चरर, ये शहर के मतलब अलग अलग हिस्सों से आती थी, जहां से जो जो लोग बनाते थे वहां से वो पहुंच जाती थी। Thus organize trade and storage is needed. There are delivery of grain and other food item from the village to the city, and food supply need to be stored and distributed. Besides, many different activity have to be coordinated, और भी बहुत सी अलग अलग क्रियाकलाप है वो होते थे। There must be not only stone but also bronze tool and pots available for seal cutters. बहुत सी ऐसे थे चीजें जो ब्रोंज टूल वगैरह ये सब वहां पर हमें मिलते थे, और सील कटर भी अवेलेबल होते। Obviously, in such a system, some people give command that other obey. ये बात भी सही थी, कुछ एक लोग मतलब कमांड देते थे, मतलब आज्ञा देते थे, यानी कि भाई जो अपर क्लास के लोग होंगे या पैसे वाले लोग होंगे, और दूसरे लोग उनकी बातों को फॉलो करते थे। एंड अर्बन इकोनॉमीज ऑफन रिक्वायर द कीपिंग ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड, और इस तरह से जो वहां पर जो आर्थिक जो मैटर था उसका रिटर्न रिकॉर्ड भी रखा जाता था। उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट,
मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटी, भाई जो सामान था ना वो उसका मूवमेंट जैसे शहरों में कैसे होता था। हाउ एवर रिच द फूड रिसोर्सेज ऑफ मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में खाने के संसाधन बहुत थे। इट्स मिनरल रिसोर्सेज वर फ्यू, लेकिन जो खनिज संसाधन है ना वो बहुत ही कम थे। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द साउथ लेक्ड स्टोन फॉर टूल्स, लगभग जो हिस्सा था दक्षिण भाग जो था वो मतलब टूल्स, सील्स, ज्वेल्स, द वुड ऑफ इराकी डेट पाम एंड पॉपुलर वाज नॉट गुड, यानी कि इन चीजों की इनमें कमी थी और लकड़ी वगैरह जो होती थी ना वो भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। इसके लिए जैसे कोई कार्ट्स बनाया, कार्ट व्हील बनाए, बोट बनाई, तो बहुत कमजोर लकड़ी थी इसकी। एंड देयर वाज नो मेटल फॉर टूल, वेसल्स और ऑर्नामेंट्स, और ना ही कोई धातु थी जिससे कोई टूल वगैरह, वेसल्स या ऑर्नामेंट्स या इस तरह की चीजें बनाई जाए। सो वी कैन सरमाइज दैट द एंशिएंट मेसोपोटामियंस could have traded their abundant textiles and agricultural produce for wood, copper, tin, silver, gold, shell and various stone from Turkey and Iran or across the Gulf। यानी कि ये सब चीजें वो क्या करते थे, तुर्की से, ईरान से, इन क्षेत्रों से वो मंगवाते थे। These latter regions had mineral resource but much less scope for agriculture। ये वो जगह थी जहां पर ये सारी चीजें तो थी लेकिन वहां पर कृषि के जो उत्पाद थे ना भाई उनके स्कोप नहीं थे। तो क्या हो गया फिर, रेगुलर एक्सचेंज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर वाज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन टू इक्विप फॉरेन एक्सपेडिशन एंड डायरेक्ट द एक्सचेंज वर इनिशिएटेड बाय द पीपल ऑफ साउदर्न मेसोपोटामिया। तो क्या करते वो लोग, अब जो भी मेटल होते, स्टोन होते, प्रीशियस मेटल होते, जो भी चीजें हैं वो तो इराक और सीरिया यहाँ से मेसोपोटामिया में आ जाती, और यहाँ के लोग जो एग्रीकल्चर जो क्रॉप होते थे जो उनके पास नहीं थे ये चीजें वो उनके पास भेज देते। तो इस तरह से लगातार एक्सचेंज है वो होता रहता। बिसाइड्स क्राफ्ट, ट्रेड एंड सर्विसेज, efficient transport is also important for urban development। यानी कि शहरी विकास में मेनली जो क्राफ्ट्स है, व्यापार है और सर्विसेज हैं, इन चीजों का बड़ा रोल रहा। इफ इट टेक टू मच टाइम और टू मच एनिमल फीड टू कैरी ग्रेन और चारकोल इनटू सिटी ऑन पैक एनिमल और बुल्लोक कार्ट, the city economy will not be viable। The cheapest mode of transport is everywhere over water, riverboat or barges loaded with sack of grain are propelled by the current of the river or wind, but when animals transport goods they need to be fed। The canal and natural channel of ancient Mesopotamia were in fact routes of goods transport between large and small settlements, and in the account on the city of Mari later in the chapter, the importance of the Euphrates as a world route will become clear। जैसे हम क्वेश्चन में आ जाए भाई वर्ल्ड रूट के तौर पर कौन सी रिवर को जाना चाहता है, यूफ्रेट्स को। अब शुरू हुआ हमारा आगे डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, लिखने का विकास। द सोसाइटी हैव लैंग्वेज इन विच सर्टेन स्पोकन साउंड्स कन्वे सर्टेन मीनिंग, दिस इज वर्बल कम्युनिकेशन। यानी कि उस टाइम पर जो समाज के अंदर जो भाषा का विकास हुआ, अलग अलग बोलने का हुआ, ये वर्बल कम्युनिकेशन। राइटिंग टू इज वर्बल कम्युनिकेशन but in a different way। When we talk about writing or a script, we mean that spoken sound are represented in visible sign। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जो हम लिख रहे हैं वैसे तो उसको विजिबल साइन से हम दिखा देते हैं।
The first Mesopotamian tablet written about around 3200 BC contain picture like sign and number। जो 3200 ईस्वी पूर्व के आसपास हमें जो ये मिली है तो ये पिक्चर और साइन नंबर से ही दिखाई गई है। These were about 5000 list of auction, feast, breed, laws, etc। 5000 साल पुरानी ये लिस्ट है जिसमें ये चीजें हमें नजर आती है। लिस्ट ऑफ गुड्स that were brought into or distributed from the temple of Uruk, a city in the south। दक्षिण में जो एक सिटी उरुक थी वहां के मंदिर के अंदर हमें ये चीजें अवेलेबल हुई है। Clearly writing began when society needed to keep recorded of transaction because in city life transaction occurred at different time and involved many people and a variety of goods। मेनली जो हमें रिकॉर्ड मिले हैं ये उस दौरान अलग अलग समय के अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी हुई चीजें। आज के लिए इतना ही।